एक बहुत जरूरी मुद्दे पर हमें बात करनी है साथियों। आज जो विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे सारी तस्वीर साफ हो गई। आज लड़ाई राजनीति की नहीं है, आज लड़ाई राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, आज लड़ाई साथियों देश बचाने की है, आज लड़ाई नस्लों को बचाने की है। और जो अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसके समर्थन में 55 विधायकों ने साथियों वर्षों से हम विधायकों को वोट देते रहे, वर्षों से उनको विधानसभा के अंदर भेजते रहे। हरियाणा की जनता ने पहली बार विधायकों से वोट मांगा कि वो किसानों के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में, प्रदेश के समर्थन में, नौजवानों के समर्थन से, जिनके समर्थन से विधानसभा में पहुंचे, वोट देकर के जिनको विधानसभा में भेजा, हरियाणा की जनता ने आज पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट मांगने का काम किया। और केवल 32 विधायकों ने साथियों 32 विधायकों ने वोट हमें दिए, 30 और 2 इंडिपेंडेंट, 32 विधायकों ने जनता को वोट दिए और 55 विधायकों ने साथियों मोदी को वोट दिया है, 55 विधायकों ने खट्टर को वोट दिया है, दुष्यंत चौटाला को वोट दिया है, काले कानूनों को वोट दिया है, 4 किसानों की शहादत के खिलाफ वोट दिया है, युवाओं के खिलाफ वोट दिया है, किसानों के खिलाफ वोट दिया है। इन्होंने संविधान के खिलाफ वोट डाल करके और हरियाणा की खटारा सरकार को, हरियाणा की दुष्ट चौटाला की सरकार को बचाने का काम किया है। हमारा केवल एक ही मकसद था कि तस्वीर साफ होनी चाहिए, कौन प्रदेश के साथ है, कौन आंदोलन के साथ है और कौन हमारे वोट लेकर के हमारी ताबूत में कील ठोकने की तैयारी कर रहा है। और आज विधानसभा के अंदर साथियों हरियाणा में वो काला दिन भी आया जब हरियाणा की जनता को हराने का काम किया गया और किसान को हराने का काम किया गया, आंदोलन को हराने का काम किया गया। और 55 विधायकों ने अपने जमीर का सौदा करके हमारे वोट को खट्टर, दुष्यंत और मोदी को बेच दिया साथियों। ये आज पूरे हरियाणा ने देखने का काम किया है और हम यही चाहते थे। सरकार विश्वास खो चुकी है, सरकार हरियाणा के अंदर कदम नहीं टिका सकती, मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में नहीं जा सकता, कृषि मंत्री अपनी विधानसभा में नहीं जा सकता। ये सरकार अलोकतांत्रिक है साथियों, ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इन 55 लोगों ने इस सरकार को बचाने का काम किया और हमारी ताबूत में कील ठोकने की तैयारी की गई। और ये 55 विधायक स्पष्ट हो चुके हैं साथियों, ये 55 विधायक साफ हो चुके हैं साथियों। और ये 55 विधायक कौन है? जेजेपी के 10 हैं और गोपाल कांडा और 4 निर्दलीय विधायक और बाकी बचे भाजपा के विधायक साथियों। ये वो विधायक है 55 जिन्होंने आज पहली बार साथियों, जो चौधरी देवीलाल का परिवार है उसके 3 सदस्य नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला, उन्होंने सरेआम देवीलाल की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सरेआम देवीलाल जी की आत्मा को बेच करके और वो अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने अपने जमीर का सौदा किया। उन्होंने हरियाणा की आत्मा को दुखाने का काम किया, शहीद किसानों की जो शहादत है उसका अपमान करने का काम किया पहली बार। दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों, 3 विधायकों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। बरवाड़ा का विधायक जोगीराम सिहाग जो बार बार दोखली बात कर रहा था, बरवाड़ा वाले भाई जरूर इस बात का ध्यान दे साथियों, इस लाइव को शेयर जरूर कर दो, इसको दबा करके शेयर करो, क्योंकि बरवाड़ा का विधायक जोगीराम सिहाग जो दोखली बात कर रहा था और टोहाना का विधायक देवेंद्र बबली जो दोखली बात कर रहा था, एक जरूरत पड़ने पर सरकार के साथ और नहीं तो किसान की बात, और नारनौंद का विधायक रामकुमार गौतम, इन तीनों को नंगा करना बहुत जरूरी था। और आज के अविश्वास प्रस्ताव से देवीलाल का परिवार नंगा हुआ साथियों, और आज के अविश्वास प्रस्ताव से ये किसान कौम के 3 गद्दार जो डबल स्टैंडर्ड के ऊपर थे वो भी पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं साथियों हरियाणा की जनता के सामने। मेरी आपसे अपील है साथियों, आप अपने इसको शेयर करते रहें, साथ साथ में अपने सुझाव आप कमेंट में देते रहें। और अब हम बात करेंगे इनके स्वागत की और इनके इलाज की। और साथियों सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि जो भाजपा के साथ मिलके
दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी को तोड़ के जो अलग पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर के टिकट बांटने का काम किया एक टेबल पर बैठ करके, और उसके बाद वो खट्टर की गोदी में जाकर के बैठ गया। और दिग्विजय चौटाला कहा करता था कि जो खट्टर का साथ दे सकता है वो कौम का गद्दार है, वो कौम का पहरेदार नहीं हो सकता। आज ये सवाल है साथियों कि दुष्यंत चौटाला से ज्यादा और जननायक जनता पार्टी से बड़ी गद्दार हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है साथियों, हरियाणा में कोई पार्टी नहीं है। इन्होंने वो काम किया है जो आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। जननायक जनता पार्टी का नाश करने के लिए हरियाणा को पूरी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए साथियों। ये काम हमें अब मिलकर के करना है। जो दुष्यंत चौटाला भाजपा की बी टीम है, जननायक जनता पार्टी भाजपा की बी टीम है साथियों। इन्होंने जो किसान आंदोलन के अंदर किया, दुष्यंत चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन की हत्या की है, चौधरी देवीलाल की आत्मा की हत्या की है साथियों। इन्होंने हरियाणा को बेचने का काम किया गया है, और सारे वो विभाग ले रहा दुष्यंत चौटाला जिनमें चोरी की जाती है, जिसके नाना की शराब बिकवाई जा रही है, जो शराब के धंधों में लिप्त है साथियों। और सुबह से लेकर के शाम तक दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी भ्रष्टाचार करने का काम करती है, लूटने का काम करती है, और जिन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है साथियों। इलाज तो निर्दलियों का भी करना है, इलाज तो भाजपा वालों का भी करना है, लेकिन जो किसान कौम के गद्दार है दुष्यंत चौटाला, उसकी सोड़ भरने का काम करना है साथियों। ये आज से हमने तैयारी करने की जरूरत है। आज ये सदन में हमने देखा कि कैसे दुष्यंत चौटाला ने हमारा वोट लेकर के गांव का वोट लिया, किसान का वोट लिया, और खट्टर की गोदी में जाकर के बैठ गया, और आज उसने सरेआम किसान आंदोलन के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया साथियों। इसको शेयर करते रहे, और मेरी आपको ये अपील और प्रार्थना है साथियों, ये जो 55 विधायक हैं और इनकी जो विधानसभा है, उनके गांव में ये बोर्ड लगने चाहिए कि इनकी गांव में एंट्री बंद है, ये गांव में नहीं घुस सकते। पहले तो केवल राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध हो रहा था कि इनको हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे, लेकिन आज ये हमारी जिम्मेदारी है साथियों, ये किसी की मौत पर भी ना आए गांव में, और ये किसी ब्याह शादी में भी ना आ सके, ऐसा इनका सामाजिक बहिष्कार करना है। जिन्होंने हमारे ताबूत में कील ठोकने का काम किया है, इनको खत्म करने की तैयारी करनी है साथियों। इनका स्वागत करने की और इनका इलाज करने की तैयारी हमें करनी है मिलकर के। तो जो ये 55 विधायक हैं और इनकी जो विधानसभा है, उनके गांव में ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए, और ये लगाने हैं हम सबको कि इन नेताओं की एंट्री पूरी तरह से गांव में बंद है साथियों। और हम किसी तरह की हिंसा की या किसी तरह के शरारती चीजों का हम कभी पक्षधर नहीं रहे, ना आगे रहेंगे। लेकिन यह भी स्पष्ट है साथियों कि हमें पुलिस के साथ या जवानों के साथ उलझने का काम नहीं करना है, लेकिन इन 55 लोगों को जहां फंसे इनकी सोड़ भरने का काम करना है, इनका इलाज करने का हमें काम करना है साथियों। और जो ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनका भी इलाज करने का जो इसके सपोर्टर है साथियों, भाजपा और जजपा और निर्दलीय विधायकों के, इनकी भी सोड़ भरण की तैयारी कर लो, और इस लाइव को शेयर करते रहो साथियों साथ में। और ये जो भाजपा के और जेजेपी के लोग जो यहां पर आकर के गंदगी फैला रहे हैं कमेंट में, इनको भी जवाब दें कि इन्होंने कैसे हमारा नाश करने का काम किया। मेरी फिर आपसे अपील है, हम बोर्ड लगाएं गांव में साथियों, गांव में टीम बनाएं हम, और जहां फंसे वहां इनका इलाज करें। और ये राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी ना आ पाए, वो तैयारी करने का हमें काम करना है साथियों। और जो इनके पदाधिकारी और जो इनके तड़वा चाट लोग हैं, पानी मारने वाले लोग हैं, इनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी करनी है। आज इन्होंने हमारी कमर तोड़ने की तैयारी की है, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, ये कभी जीवन में उठ नहीं पाएंगे। आज इन 55 लोगों को साथियों
हमेशा हमेशा के लिए ये संकल्प ले लो, इन 55 लोगों की पेंशन बढ़नी चाहिए, ये भूतपूर्व विधायक हो जाने चाहिए। और ये विधायक बनना बहुत दूर की बात है, कभी गांव के सरपंच ना बन पाए और इनकी 7 पीढ़ियां सरपंच ना बन पाए, पंच ना बन पाए, वो तैयारी हमें करनी है साथियों। मेरी आप सबसे अपील और प्रार्थना, ये गुस्सा इसलिए है कि एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की तैयारी चल रही और जिनको हमने वोट दे करके भेजा वो आज हमारे कफन की तैयारी कर रहे हैं भाजपा और मोदी सरकार वाले, उनके साथ बैठ गए साथियों। मेरी सबसे अपील है, इस लाइव को इतना शेयर कर दो, ये दिल की पीड़ा है साथियों, ये आंदोलन का दर्द है, शहीद हुए किसानों का दर्द है, जो लाखों लोग पिछले 105 दिन से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं, खराब मौसम में बैठे, सर्दी में बैठे, आपको उनकी तरफ देखना है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब इनको सबक सिखाएं और हर हाल में इनका इलाज करने की तैयारी करें साथियों। फिर मैं आपको ये कहता हूं, जो भाई इनके पदाधिकारियों का और जो इन 55 लोगों में से इनको जहां फंसे साथियों, इनको खूसड़ों की माला डालो, इनका मुंह काला करने का काम करो और मौका मिल जाए तो इनको गधों पर बैठा करके इनके पिछवाड़े पर लात मारने का काम करें। ये 55 गद्दार है हरियाणा के, जिन्होंने हरियाणा को बेचने का काम किया है, जिन्होंने हरियाणा की जनता का वोट बेचने का काम किया है साथियों। ये मेरी आपसे अपील और प्रार्थना है और इसको लेकर के आप इसी मुहिम के ऊपर अब पूरी तरह से अब हम इन 55 लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। आज तस्वीर साफ हो चुकी है और खुल करके ये पता चल चुका है, देवेंद्र बबली जो रात को बहुत बड़ी बकवास मार रहा था साथियों, रात को बहुत बड़ी बकवास मार रहा था, इसका मतलब इनको अपने विधायक का पद प्यारा था, इनको हम प्यारे नहीं थे। अगर ये आज हमारे साथ आकर के खड़े होते तो साथियों इनको बिना किसी पार्टी के भी एमएलए बनाते, ये जीवन में कभी चुनाव नहीं हारते, ये बार बार चंडीगढ़ का मुंह देखते। लेकिन आज ये संकल्प ले लेना चाहिए साथियों, ये 55 आदमी गलती से भी ये दोबारा कभी चंडीगढ़ का दरवाजा ना देख पाए, ये विधानसभा का दरवाजा ना देख पाए, ऐसी तैयारी हमें करनी है साथियों। इनको जूत मारने का काम करना है और मेरी सबसे अपील है, अपने लट्ठों को तेल लगा करके तैयार रखें, जहां ये 55 दिखे इनका इलाज कर दियो साथियों, आगे हम अपना आप संभाल लेंगे। जहां ये फंसेंगे अपने लट्ठों का तेल लगा करके तैयारी कर लो, इन 55 लोगों का अब इलाज करेंगे और इनकी गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेंगे। और ये 3 जो विधायक हैं इनका विशेष ध्यान रखना, दोकला जो देवेंद्र बबली है और बरवाड़ा का जोगीराम सिहाग और जो रामकुमार गौतम है, इन तीनों का तो ऐसा गंडा करना है साथियों, ऐसा सुथरा इलाज करना है और इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है, इनको औकात दिखानी है कि ये क्या थे। आज जो इन्होंने गद्दारों ने जो काम किया है, ये कायर लोग हैं साथियों, ये आपको बेचने वाले लोग हैं, आपके साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। अब जरूरत है इन 3 विधायकों से, तो मेरी विशेष रूप से बरवाड़ा वाले भाइयों से, नारनौंद वालों से और टोहाना वाले भाइयों से तो जरूर ये अपील है। और जो भाई इनका सुथरा इलाज करेगा उसका सब सम्मान करेंगे, उसको सब सम्मानित करेंगे, उसको सब आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। लेकिन इन 3 विधायकों का पक्का गंडा कर दो, इनका पक्का इलाज कर दो, इन 3 विधायकों का। रामकुमार गौतम जो जहर की राजनीति करता है, देवेंद्र बबली जो छुपा हुआ आस्तीन है साथियों, और जोगीराम सिहाग जो किसान के धरनों पर आता है। अगर ये हरामखोर कहीं ये जो जोगीराम सिहाग घूम रहा था, अगर जोगीराम सिहाग दोबारा किसी धरने पे दिख जाए तो साथियों वापिस नहीं जाना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये बार बार जो एक बार जो है सरकार के साथ खड़े होते, दूसरी बात किसान के धरनों पर जाते, ये सबसे बड़े गद्दार हैं देवेंद्र बबली और साथियों ये जोगीराम सिहाग और दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी ये जजपा के तो पदाधिकारी भी फंस जाएं, इनकी भी रेल बना दो। इन कुत्तों का अब ये इलाज है साथियों, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मेरी आप सबसे अपील है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इन 55 को इंजेक्शन लगाने की तैयारी करें, इनका मुंह काला करने की तैयारी करें और
सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने की जरूरत है साथियों। ग्राउंड के ऊपर टीमें बना करके काम करने की जरूरत है। अब हम किसी भी कीमत पर आज के अविश्वास प्रस्ताव से सरकार रहे या सरकार चले, ऐसी सरकार का क्या जो प्रदेश में घूम नहीं सकता, जिसका मुखिया जो अपनी मर्जी से आज खट्टर को अपने हरियाणा के अंदर 1 इंच जगह नहीं है वो अपना हेलीकॉप्टर उतार ले। आज दुष्यंत चौटाला को 1 इंच जगह नहीं है कि वो हरियाणा के अंदर पार टेक दे। ये 55 लोगों का राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अब इनका सामाजिक बहिष्कार भी करना है साथियों। और जो इनको बुलाए सबसे पहले तो उसका गंडा करो। जो इनको अपनी ब्याह शादियों में और अपनी 13वीं की चिट्ठी देकर के आए, पहले तो उसको रगड़ो और फिर इनको रगड़ने की तैयारी करो। अब सीधी स्पष्ट बात है, लड़ाई सर और धड़ की है, लड़ाई जीवन और मरण की शुरू हो रही है। लड़ाई देश में किसान को बचाने की, जमीन को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई शुरू हो रही। और आज अगर ये साथ देते तो ये जनता उनका इतना मान सम्मान करने वाली थी कि इनकी 7 पीढ़ियां भी जो है इसका लाभ लेती। लेकिन इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया, इन्होंने आज हमारे वोट को बेच दिया। आज इन्होंने संविधान की हत्या करी है हरियाणा की विधानसभा में। आज इन्होंने हमारी मौत के ऊपर उपहास उड़ाने का काम किया है साथियों। मेरी सारे भाइयों से अपील है, इसको खूब सारा शेयर करें। और ये गुस्सा केवल मेरा नहीं है, ये आग आपकी है। जो मैं बोल रहा हूं ये सबका दर्द है साथियों, ये सबका दर्द है। लठा का तेल लगा के रखो, अब इनका लठ फेरने की तैयारी कर लो साथियों। इससे और कम अब इनका कोई इलाज नहीं है। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं साथियों, ये लात खा करके मानने वाले हैं ये 55 आदमी। और आज से इन 55 लोगों को और इनके सारे चेले चपटों को खुला चैलेंज है कि वो प्रदेश की सड़कों पे निकल करके दिखाएं, वो किसी सामाजिक जगह आके दिखाएं, वो किसी राजनीतिक जगह आकर के दिखाएं। आज से इनका गंडा करना शुरू करेंगे, इनका पक्का इलाज करना शुरू करेंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। मेरी यही अपील और प्रार्थना है साथियों। और इसके अलावा जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपका सुझाव हो वो कमेंट में लिखें, उनका भी जवाब देंगे। और इसको दबा करके शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। पूरी तैयारी करें। अब जो हमें चाहे मुकदमे दर्ज हो, चाहे को जेल में घाले, चाहे को फांसी लटकावे, लेकिन जो हमारी किसान कौम के गद्दार हैं, जो हरियाणा के जन विरोधी लोग हैं, युवा विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, प्रदेश विरोधी लोग हैं, अब उनका इलाज करेंगे, उनका गंडा करेंगे। और ऐसा इलाज करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करके थर थर कांपे कि जनता को धोखा देने का, प्रदेश के किसानों को धोखा देने का, युवाओं को धोखा देने का मतलब क्या होता है साथियों। हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, कहीं कोई भाई अकेला नहीं है, एक कोई नहीं है। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ करके इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे साथियों। आप सब ने इतना समय दिया और ये गुस्सा मैं केवल आपके सामने हूं, लेकिन जितने मेरे भाई जुड़ रहे सारे के सारे इस आग में, आज मेरे पास कम से कम 100 से अधिक फोन आए हैं साथियों। मेरे भाइयों की आंखों में आंसू है, मेरे युवा साथियों की आंखों में आंसू हैं कि कैसे इन लोगों ने हमें बेचने का काम किया। आज ये हरियाणा के लिए काला दिन है। इसलिए मेरी सबसे अपील और प्रार्थना है कि केवल जो आज इन्होंने किया उसको 2 दिन बाद भूल मत जाना साथियों। अपने किसान भाइयों की शहादत को मत भूल जाना। आज जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग आपके लिए तपस्या कर रहे हैं उनको मत भूल जाना। जो इन्होंने हमारी हंसी उड़ाई, जो इन्होंने हमारे को बेचने का काम किया, उसको भूल मत जाना। याद रखना साथियों, 24 घंटे 365 दिन याद रखना है। जो जहां फंसेगा उसका वहीं इलाज करेंगे और ऐसा सुथरा इलाज करेंगे कि इनको अपनी करनी के ऊपर इतना पछतावा होगा, लेकिन इनको जिंदगी में कभी माफी नहीं मिलेगी। ये गद्दार है, ये हरामखोर है, इन्होंने हमें बेचने का काम किया। अब इनके इलाज करने की तैयारी हमारी है साथियों। पिक्चर साफ है, आज का ट्रेलर था, इन्होंने ट्रेलर दिखाने का काम किया है। आप इनको फिल्म दिखाने की तैयारी कर लो, इनको फिल्म दिखा करके छोड़ेंगे। और ये क्या थे, ये टूटी साइकिलों के ऊपर घूम रहे थे, आज ये गाड़ियों में घूम रहे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, इनको कुर्सियों से उखाड़ करके इनको मिट्टी में रुलाने का काम करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय किसान। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे साथियों।